प्रणाम। मैं जदुवंशी। खबर बहती धारा। सत्ता की सबसे बड़ी परीक्षा चुनाव नहीं, जनता का विश्वास। सत्ता कभी यह स्वीकार नहीं करती कि यह दबाव में है। वह निर्णयों को दूरदर्शिता का नाम देती है, परिस्थितियों को समान बताती है और विरोध को राजनीति कहकर खारिज करती है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यही कि कभी कभी सड़क संसद से अधिक प्रभावशाली हो जाती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र का इस्तीफा भी उसी सत्य की पुनरावृत्ति है। यह केवल एक मंत्री के पद छोड़ने की घटना नहीं, यह उस बेचैनी का राजनीतिक स्वीकार है जो पिछले कुछ समय से देश के युवाओं के मन में उबल रही थी। प्रश्न केवल परीक्षा का नहीं था, प्रश्न यह भी था कि क्या इस देश में मेहनत करने वाले छात्र का भविष्य सुरक्षित है। क्या उसकी सफलता उसकी योग्यता तय करेगी या व्यवस्था की लापरवाही। जब ये प्रश्न लाखों युवाओं के भीतर एक साथ उठते हैं, तब उनका उत्तर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं बल्कि राजनीतिक किरणों से देना पड़ता है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उसी उत्तर का पहला वाक्य, पूरी कहानी नहीं। सबसे दिलचस्प बात है कि सरकार ने वह किया जिसे वह लंबे समय तक करने से बचती रही। पहले सफाई दी गई, फिर जांच बैठी, फिर सुधारों का आश्वासन दिया गया। उसके बाद भी जब आक्रोश शांत नहीं हुआ तो अंततः राजनीतिक उत्तरदायित्व स्वीकार करना पड़ा। यह स्वीकृति जितनी आवश्यक थी उतनी ही विलंबित भी। राजनीति में देर से लिया गया सही निर्णय भी कई बार अधूरा साबित होता है। यदि यही कदम तब उठाया जाता जब युवाओं का विश्वास पहली बार डगमगाया था, तो शायद सड़कों पर उतरने की नौबत ही नहीं आती। सरकार ने अंततः घाव पर मरहम लगाया, लेकिन जबकि घाव नासूर बनने लगा था। भाजपा के लिए यह घटना एक गंभीर राजनीतिक संदेश है। पिछले एक दशक में पार्टी ने निर्णायक नेतृत्व और मजबूत प्रशासन की छवि बनाई है, किंतु निर्णायक नेतृत्व का अर्थ केवल कठोर निर्णय नहीं लेना होता, समय पर सही निर्णय लेना भी होता है। यदि जनता यह मानने लगी सरकार केवल दबाव बनने पर ही प्रतिक्रिया देती है, तो उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी विश्वसनीयता धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। यहाँ विपक्ष भी पूरी तरह निर्दोष नहीं है। किसी मंत्री का इस्तीफा लोकतंत्र की अंतिम विजय नहीं होता। यदि विपक्ष इसे केवल राजनीतिक ट्रॉफी बनाकर रख देगा और शिक्षा व्यवस्था के व्यापक सुधारों पर गंभीर विमर्श नहीं करेगा, तो वह भी युवाओं की अपेक्षाओं के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। आंदोलन का उद्देश्य विभक्ति नहीं, व्यवस्था होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा प्रश्न जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन का है। क्या मंत्री के इस्तीफे के बाद धरना समाप्त हो जाएगा? यदि ऐसा होता है तो यह मानना पड़ेगा कि आंदोलन का लक्ष्य व्यक्ति था, व्यवस्था नहीं। लेकिन यदि आंदोलन जारी रहता है और उसकी मांगे परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, संस्थागत सुधार, जवाबदेही, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, शिक्षा बजट बढ़ाना और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा तक विस्तृत होती है, तब यह भारतीय लोकतंत्र के लिए अधिक परिपक्व संकेत होगा। आंदोलनों की सफलता किसी पद त्याग से नहीं, नीतिगत परिवर्तन से मापी जाती है। आगामी चुनाव पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा, पर उसकी तीव्रता सरकार के अपने कदम तय करने होंगे। मतदाता भूल भी जाता है पर युवा अपमान नहीं भूलता। यदि उसे लगे कि उसकी मेहनत का सम्मान लौटा है तो राजनीतिक क्षति सीमित रह जाएगी। लेकिन यदि यह धारणा बनी कि केवल एक चेहरा बदला गया है और व्यवस्था वैसी ही रही, तो यह असंतोष मतदान की चुप्पी में भी दिखाई देगा। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि भारत की नई राजनीति का केंद्र अब जाति और धर्म के साथ साथ युवा आकांक्षाओं भी बन चुकी है। यह पीढ़ी भाषणों से अधिक अवसर चाहती है, नारों से अधिक निष्पक्षता और आश्वासनों से अधिक विश्वसनीय संस्थाएं जो पारदर्शिता के साथ अपनी काम करे। जो राजनीति इस बदलाव को नहीं समझेगी, वह धीरे धीरे अपनी जमीन खोती जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक व्यक्ति का राजनीतिक अवसान नहीं है, वह सत्ता के लिए चेतावनी है कि लोकतंत्र में जनता केवल सरकार नहीं चुनती, जवाबदेही भी तय करती है। जब करोड़ों युवाओं का भविष्य दांव पर हो, तब सत्ता की सबसे बड़ी परीक्षा चुनाव नहीं, जनता का विश्वास होता है।
अब देश की निगाह नए शिक्षा मंत्री पर नहीं, नई शिक्षा व्यवस्था पर है कि इसका बजट बढ़ा जाए। और जिस तरीके से देश के अंदर लाखों स्कूल बंद हो, सरकारी स्कूल बंद हो गए और एक शिक्षक के बल पर कई कक्षाएं चल रही हैं, और उसमें भी चुनाव आयोग की ड्यूटी, जातीय गणना, नाना प्रकार के उसको काम दिया जाता है, जिससे शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। क्योंकि मंत्री बदलने से राजनीति बदल सकती है, लेकिन व्यवस्था तभी बदलती जब सत्ता यह स्वीकार करे कि जनता केवल शासन नहीं, न्याय भी चाहती है। इसकी शुरुआत गांव के स्कूल से करनी होगी, जहां एक शिक्षक कई कक्षाओं के बच्चों को पढ़वाया जाता है। एक बार SIR चुनाव का काम भी कराया जाता है। शिक्षक सिर्फ बच्चों को शिक्षा देंगे और सरकारी काम नहीं करेंगे। सरकार चुनाव आयोग नई भर्ती करे अपने काम के लिए। कब दूसरों के सहारे चुनाव आयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।